सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आज हम लोग नया वीडियो बनाने वाले हैं और नए वीडियो जो बनाने वाले हैं वो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें, साइंस के फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यूज़ अभी तो होगा ही 10th क्लास में, और उसके बाद फिर क्लास 12 में इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रॉड लेवल पे इसका यूज़ है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को टोटल 8 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। मतलब कि टोटल 8 पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि 8 ही पार्ट है। मतलब एक एक पार्ट करके हम लोग पार्ट वाइज करते जाएंगे ताकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा भी ना बने। और आप जैसे क्या होता है ना, कैप्सूल लेते हैं ना, अगर तबीयत ख़राब होता है तो एक एक दिन में एक कैप्सूल लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन 7-8 कैप्सूल ले लेते हैं जिससे कि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो उसी तरह चैप्टर को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप डेली एक वीडियो देखना एक कैप्सूल की तरह, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है इस वीडियो में वो आने वाला है चार्ज। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, क्या चीज़ करने से चार्ज मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए चार्ज का डेफिनेशन। तो जैसा कि हम लोग चार्ज का डेफिनेशन देख लेते हैं, चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक चार्ज है और चार्ज का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और सब्सटेंस, मैटर मतलब आप सब्सटेंस ले लो, विच कॉजेज it to experience a force when placed near the matter or substance। मतलब जब आप किसी मैटर का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से आप एक फोर्स फील करोगे, फोर्स एक्सपीरियंस करोगे अगर आप सेम किसी बॉडी के सामने उसको लेकर के जाते हैं। तो ये तो हो गया बुकिश टर्म और बुकिश लैंग्वेज में आप समझ लो। चार्ज का प्रॉपर्टी यही होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या बोलते हैं, फोर्स, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द अनदर बॉडी और सब्सटेंस। अगर नॉर्मल भाषा में समझे चार्ज तो क्या होता है, जब आप कोई भी दो बॉडी को रब करते हो। ठीक है, जनरली आप ठंडे के दिनों में जब आपको ठंड लग रहा होता है तो हम लोग जनरली सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, हैंड को रब करते हैं। ठीक है, हाथ को क्या करते हैं, भिजते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो हाथ है, जो आपकी ये पाम होते हैं ना जो आपके, वो क्या गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, हॉट हो जाता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ तो हम लोगों ने आग जलाया नहीं था। तो बट हुआ क्या कि जैसे ही आपने दोनों हाथ को रब किया तो वो बॉडी क्या हुआ, दोनों जो पाम है वो चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यही तो एक्चुअली जब हम लोग रब कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लगेगा तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गर्माहट निकल रही है, दैट इज कॉल्ड, जो गर्म वाला जो सब्सटेंस आ रहा है उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन 2 or more than 2 bodies are rubbed together then a new substance is formed which is known as charge। तो चार्ज बेसिकली फॉर्म्ड नहीं होता है, ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये बस एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर या किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। हाँ, अगर आप एक हाथ को तो रब नहीं कर सकते ऐसे ऐसे करके, तो आपको जरूर 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी रब करने के लिए, तभी जा करके आपका बॉडी वार्म होगा, या फिर हैंड वार्म होगा, बॉडी वार्म नहीं, हैंड वार्म होगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है which causes it to experience a force when placed near the other matter or substance। ठीक है, जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने इसको लेकर के जाओगे तभी आपको चार्ज की असलियत पता चलेगी। ठीक है, तो अब तो हो गया चार्ज का डेफिनेशन। अब आइए, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए चार्ज भाई 2 ही टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो टोटल चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है तो उसको समझते हैं पहले ध्यान से। देखिए, कोई भी बॉडी जो होता है ना, सपोज जो बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, तो ये ऑन अ होल ये कंप्लीटली जो होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नो चार्ज, है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नो चार्ज। इसको आपको छूने से ना ही करंट लगेगा, ना ही कुछ अजीब सा फील होगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होता है।
बट जब ये किसी और बॉडी के संपर्क में आता है, मतलब जब ये किसी और बॉडी के पास जाता है, तो ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी दूसरे के साथ क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। सपोज जैसे बाल है, ठीक है, और कंघी रखा हुआ है जिसको आप कॉम्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप बाल को जब कॉम्ब करते हैं ना, जब झाड़ते हैं बाल को हम लोग, तो क्या होता है देखिएगा, कंघी जो होता है नॉन लिविंग थिंग से, लेकिन वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। कैसे? घिसा गया बाल के साथ वो, मतलब बार बार वो रब किया गया, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर आप पेपर के टुकड़े को जब आप कंघी के पास लेके जाओगे, कॉम्ब के पास लेके जाओगे, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फॉर द टाइम भी। सेम चीज़ स्केल के साथ भी होता है। जो आप स्केल जिससे आप लाइन खींचते हो, उसको जब आप बाल में थोड़ा घिस करके जब आप उसको वापस से पेपर के टुकड़े के पास लेके जाओगे, तो वो चिपकाएगा उसमें, मतलब थोड़ा देर के लिए स्केल चार्ज हो जाता है। ठंडे के मौसम में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है चार्ज। कैसे? जब आप स्वेटर पहनते हो और फिर जब रात में आप स्वेटर रूम को बंद कर दीजिएगा और लाइट सारे बंद करके जब आप स्वेटर खोलोगे ना, तो आप ऐसे करके स्वेटर को टच करोगे तो उसमें से चिंगारी निकलता है। तो वो आग नहीं है एक्चुअली, वो क्या हो गया, आपकी बॉडी से स्वेटर जो है बार बार रब्ड होते गया, तो जिससे वो बॉडी की वजह से जो चार्ज आपकी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स था, उससे वो स्वेटर बार बार रब हो रहा था, तो वो जो स्वेटर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यही चार्ज होता है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज कब हो जाता है। तो जैसे मान के चलते हैं एक बॉडी है ना, ये बॉडी है, और इसके बीच में कहीं पे क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। समझिएगा ध्यान से, क्या होता है, प्रोटॉन। तो आपको पता है प्रोटॉन इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के सर्कल में, आउटर सर्कल में क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है ना, वो टाइटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में लूजली बॉन्डेड है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, ऑन एंड होल, जब ये बॉडी की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये न्यूट्रल है, जितना इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब्ड करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, अपने प्लेस को छोड़ के चला गया। तो जैसे ही अपने प्लेस को छोड़ के चला जाएगा, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जैसे ही आप देखोगे ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहा है, मतलब किसी और बॉडी में जा रहा होगा, तो वो जिस बॉडी में जा रहा होगा, मान लो यहाँ एक बॉडी है जिसे इसको रब कर रहे थे, तो ये इस बॉडी में आ गया मान लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। प्रोटॉन तो पहले से जितना था उतना ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बॉडी क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि मास, तो यहां से जब हम लोग गए, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के गए इधर, तो इसका जो दो इलेक्ट्रॉन था वो तो कम हो गया। मान लो एक सपोज एक नॉर्मल एग्जांपल में समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास मान लो 1 ग्राम था। 1 ग्राम नहीं होता, बहुत कम होता है 1 ग्राम से, मतलब क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो आप समझ सकते हो कितना छोटा होता होगा, बट एक सिंपली समझते हैं। 1 ग्राम का 2 ग्राम यहाँ से कम हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो हो गया, बट पॉजिटिवली चार्ज होने पर कोई भी बॉडी का मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मास क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाएगा। तो मास डिक्रीज है ना। कोई भी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास ऑलवेज कम होता है कंपैरिजन टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी के। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो बॉडी है आपके पास, तो किसका मास ज्यादा है और न्यूट्रल है, तो किसका, इस तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका है, तो आप बोलिएगा सबसे ज्यादा मास नेगेटिवली चार्ज बॉडी का होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर सबसे कम मास किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। तो ये तो हो गया मास का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, फिर चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फटाफट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान। बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम, COULOMB, कूलम, जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं, 1 कूलम, ठीक है।
तो अब ये 1 कूलम क्या होता है वो भी समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की जब भी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन लग जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो सेम चार्ज कैरी करता है प्रोटॉन, बट प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो प्लस का साइन आप लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चलिए ध्यान देते हैं, अब एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, हेडिंग डाल दीजिएगा इसका, अगर आप नोट कर रहे हैं कहीं तो नोट कर लीजिएगा। पहला चीज क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब यहाँ पे एक लाइन होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, जो भी दो सेम चार्ज होता है, जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, वो दोनों बॉडी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव आप एक साथ लेके आओगे तो वो रिपल्शन होगा, और उसी के अपोजिट जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडी को साथ में लेकर के जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा। तो दैट मीन्स लाइक चार्ज क्या करता है, रिपल्शन करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। यहाँ पे दे शब्द का मतलब है कि वो चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे +2 कूलम दिया हुआ है, -2 कूलम और 3 कूलम दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपली जैसे आप एल्जेब्रा ऐड करते हो वैसे ही ऐड कर लोगे, तो यहाँ पे आंसर 1 कूलम आप लिख सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली मेथड से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ये कंजर्व शब्द का मतलब बहुत सिंपल है। कंजर्व शब्द जहां भी आता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वर्ड कंजर्व इटसेल्फ मींस दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया तो उसी तरह उस बॉडी से फिर दूसरे बॉडी में चला जाएगा। मतलब पहले उस सिस्टम में क्या था, पूरा का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट था। मतलब वो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी बॉडी में जो कंप्लीट चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। जैसे ये पेन है तो इसमें भी चार्ज है, बट ये इसको छूने से करंट तो नहीं लगा क्योंकि इसमें क्या है, ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, ठीक है। तो कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही वो क्या होता है, बनाया जाता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस वो क्या करता है, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तीसरा लास्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स बोलते हैं। क्वांट का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, है ना। तो चार्ज जो होता है पूरे बॉडी में कंप्लीट पैकेट्स के फॉर्म में रहता है। तो जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, दैट इज Q = ±NE। तो E क्या है, ऐसा मान के चलते हैं कि चार्ज जो होता है ना किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए उसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल्स में ऐड करते हैं। तो N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 1.06 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा चार्ज क्या होता है, चार्ज का डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास कैसे बढ़ेगा या घटेगा, जो भी चीज़, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ऐसा यूनिट ऑब्वियसली याद रखना है आपको। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज से जस्ट आगे, दैट इज करंट क्या होता है, और करंट और चार्ज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी सेफ।